नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अपने चैनल जय श्री राम एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे मेष राशि की। जानें कि मार्च 2021 आपके लिए कैसा साबित होगा। विशेषकर शुक्र क्या स्थिति लेकर आएगा, किस प्रकार से धन को बरसाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइबर से निवेदन है कि लाइक का बटन दबाएं और अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मार्च महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा साबित होगा। इस महीने 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, बुध, शुक्र और सूर्य। शुरुआत करेंगे बुध से। बुध का राशि परिवर्तन 11 मार्च को दोपहर 12:30 पर देखने को मिलेगा। बुध मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अब मेहनत कम होगी और लाभ की प्राप्ति अधिक होगी। बुध आपके लाभ स्थान में 11वें भाव में आपके लिए 11 मार्च को प्रवेश करेंगे। दोस्तों, बुध का मजबूत स्थिति आपके लिए बेहद जरूरी है। बुध आपके पराक्रम और आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, जिसकी वजह से बुध का कमजोर होना कई प्रकार के नकारात्मक प्रभाव आपको देता है। लेकिन लाभ स्थान में बुध का आना, शनि और बुध की युति टूटना, बुध का सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाना, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनना आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। बुध वाणी का कारक है। बुध वकील, कलाकार, सलाहकार, प्रवक्ता, लेखक, ज्योतिष विद्या, साइंटिफिक लाइन, मैथमेटिक्स आपको इन क्षेत्रों में लाभ देता है। पार्टनरशिप में अच्छे योग देता है। परफ्यूम, रिपोर्टर, बैंकिंग सेक्टर, खास तौर पर कैशियर, शिक्षक इस समय में बुध की मजबूत स्थिति का लाभ उठा पाएंगे। न्यूज़पेपर या फिर इस समय सब्जी का व्यापार, खेतीबाड़ी का काम, फार्मर्स के लिए समय उचित साबित होगा। आपके लाभ स्थान में बुध का आना, पंचम भाव पर दृष्टि डालना स्टूडेंट्स को बेस्ट रिजल्ट देगा। इन फील्ड्स में स्टूडेंट्स भी महत्वपूर्ण फल प्राप्त करेंगे। विशेषकर जो विद्यार्थी कॉमर्स सेक्टर से हैं, बुध का मजबूत स्थिति में रहना आपको उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका देगा। अच्छे रिजल्ट प्राप्त करोगे। मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। वकील, जज, सलाहकार, अगर इन क्षेत्रों में भी आप पढ़ाई कर रहे हो, कंसल्टेंसी का काम, तो आपको लाभ जरूर होगा। दोस्तों, जो भी लोग लॉयर बनना चाहते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्जाम दे रही हैं, सीए बनना चाहते हैं, बुध की मजबूत स्थिति आपकी पढ़ाई करने में मदद अब जरूर करेगा। स्टॉक मार्केट संबंधित व्यापार भी काम भी आपको लाभ देगा। इस समय में पंचम भाव पर बुध की दृष्टि रहेगी, जो व्यापार की गलतियों को आपको सुधारने का मौका देगी। व्यापार के रहस्यों को समझोगी और उसका लाभ उठाओगे, जिसका मतलब ये है कि बुध का लाभ स्थान में प्रवेश करना 11 मार्च से आपको बारीकी से काम करने में मदद करेगा। जो अभी तक आप गलतियां या चूक आपसे हो रही थी, अब उनमें सुधार आपको देखने को मिलेगा। बुध का लाभ स्थान में आना बेटी और बहन का सुख देगा। इनसे संबंधित कोई समस्या अगर लंबे समय से चल रही थी, तो अब उसमें भी सुधार आएगा। बुध का मजबूत स्थिति में आना आपको निरोगी काया देगा। संपत्ति को एकत्रित करने का मौका बुध दे सकता है। हालांकि मंगल और राहु की युति खर्चे खूब देगी, लेकिन बुध अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तो गोचर में अब मजबूत स्थिति में आना आपको धन जोड़ने का योग दे सकता है। ससुराल की तरफ से भी आपको धन इस दौरान मिल सकता है। ससुराल की तरफ से आपको धन प्राप्त होगा, जो आपकी आर्थिक तंगी को सुधारेगा। इस समय में शत्रु तक से धन प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, कहा जाता है बुध का लाभ स्थान में आना शत्रु के तिजोरी में से भी धन निकलवा लेता है। तो अब ऐसी स्थिति आ चुकी है। बुध का मजबूत स्थिति में आना गुप्त पैसा देगा, गुप्त धन देगा, जमीन के कार्यों से लाभ देगा। रुका हुआ पैसा, रुकी हुई जमीन का सौदा अब आपका हो पाएगा। साथ ही साथ बुध का मजबूत स्थिति में आना लव रिलेशनशिप के लिए भी खास परिणाम देगा। सिंगल को अच्छे प्रस्ताव आएंगे। ये समय शारीरिक प्रबलता भी बुध आपको दे रहा है। पराक्रम के क्षेत्र से जुड़े हो, खेल कूद से जुड़े हो, या छोटी यात्रा या ट्रेवलिंग संबंधित, विशेषकर आपके लिए ये समय रेलवे लाइन से बहुत बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जो लोग रेलवे के एग्जाम देना चाहें या रेलवे से जुड़ा कोई संबंधित काम आपका है, तो अब आपके लिए मुनाफे की स्थिति दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, सूर्य का आपके 12वें भाव में जाना मजबूत नहीं है, तो सरकारी नौकरी से संबंधित, रेलवे की जो सरकारी नौकरी है उससे संबंधित उपाय करने होंगे, तभी बुध का शुभ परिणाम 100% आपको मिल पाएगा। साथ ही साथ बुध आपके 6ठे भाव के स्वामी हैं, जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे।
कोर्ट कचहरी के पुराने से पुराने मुकदमे इस समय में सॉल्व हो सकते हैं, आपके हक में आएंगी। कोई चीज खो गई थी, बहुत कीमती सामान, तो वो आपको मिल सकता है। अपना कोई आपका खो गया था तो वो लौट सकता है। इस समय में स्थिति ऐसी है कि कर्जे से भी मुक्ति आपको मिल सकती है। जो लोग पुराने कर्जे की वजह से परेशान थी, अब आप कर्जे को चुका पाओगे, या किसी को लोन दिया था लौटा नहीं रहा था तो अब वो समस्या भी समाप्त होगी। या नए लोन के लिए ट्राई करना चाहो, कागजी कार्रवाई करना चाहो, तो मार्च के महीने में उचित परिणाम आपको जरूर प्राप्त होगा। बात करते हैं सूर्य की। दोस्तों 14 मार्च को शाम 6:03 पर कुंभ से मीन राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। हालांकि एक खुशखबरी है, सूर्य शनि की राशि से लंबे समय बाद निकल रही है। पहले मकर राशि, उसके बाद कुंभ राशि, लेकिन अब मिथुन राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। लेकिन दोस्तों सूर्य का 12वें भाव में आना कई प्रकार से नकारात्मक परिणाम आपको दे सकता है। सूर्य का 12वें भाव में आना हालांकि विदेशी कामों से आपको लाभ देगा, विदेशी काम आपके बनेंगे। ये समय विदेश से अच्छी खबर प्राप्त होगी, लेकिन ये समय सरकारी कामों में कई प्रकार के विघ्न आएंगे। राजनीति संबंधित काम बहुत संभल कर करने की जरूरत है। मान प्रतिष्ठा पर धब्बा लग सकता है। कोई पुरानी चोट आपकी दोबारा से दुख सकती है। इस समय में कोई पुराना ऑपरेट पहले से करवाया था तो उससे संबंधित भी कोई परेशानी आ सकती है। हार्ट के पेशेंट्स, ब्लड प्रेशर के पेशेंट इस समय सावधानी बरतें। आंखों की एलर्जी या आंखों से संबंधित कोई रोग आपको अब परेशान कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल या फिर सरकारी नौकरी में भी आपको संभलना होगा। कोई झूठा आरोप लगना, कोई इंक्वायरी चलना या फिर स्थान परिवर्तन सरकारी नौकरी की वजह से इस समय में देखने को मिल सकता है। तो सूर्य आपको कहीं ना कहीं मार्च के महीने में गिरा रही है। इसका विशेष उपाय आपको करना होगा ताकि परेशानी कम से कम आए। सूर्य पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी है, जिसकी वजह से पुत्र के साथ भी अनबन की स्थिति देखने को मिल सकती है। या जो संतान रूप में पुत्र को चाहते हैं, मार्च का महीना आपके लिए उपयुक्त नहीं है। ये समय पुत्र सुख नहीं मिल सकता, मिलता है तो ऐसा बच्चा परेशान रहेगा, बीमार हो सकता है। ऐसी स्थिति इस बार दिखाई दे रही है। बात करते हैं अब अगला राशि परिवर्तन, जो कि शुक्र का होगा। दोस्तों शुक्र अब आपको संभालेंगे। उच्च के शुक्र उच्च भाव में आपके जीवन को साकार कर सकते हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन 17 मार्च को सुबह 3 बजे होगा। 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, दोस्तों ये नोट कर लीजिए, 17 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक शुक्र संबंधित हर कार्य आपके जीवन में अपार खुशियां, धन दौलत ला सकता है। समझ लीजिए मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर होने वाला है। शुक्र मीन राशि अपनी उच्च राशि में आएंगे, वहीं 17 मार्च से उच्च भाव में भी आएंगे। 12वें भाव में शुक्र का आना आपके जीवन को साकार करेगा। शुक्र संबंधित हर काम आपको लाभ देगा, यानी कि ये समय ज्वेलरी का काम, खुशबूदार चीजों का काम यानी कि परफ्यूम का काम, कपड़े का व्यापार, सुंदरता सजावट का काम इस समय में लाभ देगा। गाना बजाना, एल्कोहल, लिकर का काम आपको लाभ देगा। शुक्र की कृपा से होटल लाइन आपको लाभदायक सिद्ध होगी। ये समय ट्रैवलिंग एजेंसीज के लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे। शुक्र का मजबूत स्थिति में आना टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, मॉडलिंग लाइन आपको लाभ देगी। इस समय में आप अपनी खूबसूरती से, आप अपने स्वभाव से, आप अपनी कला से धन कमा सकते हो। जो लोग किसी भी कला में निपुण है और उसको एज अ प्रोफेशन यूज करते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उचित है, शानदार है। दूध, दही, चावल का व्यापार, डायमंड के व्यापारी, चांदी के व्यापारी धन कमाएंगे। इस समय में सफेद सामग्री जितनी भी है उससे भी धन कमाने का मौका आपको मिल पाएगा। शुक्र की मजबूत स्थिति ग्लैमर वर्ल्ड में पूरी तरीके से लाभदायक सिद्ध होगी। इस समय में कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीजें भी हो सकती हैं जो अभी तक आपने सोची भी ना हो। शुक्र की मजबूत स्थिति आपको जीवन साथी का सहयोग देगी, मैरिड लाइफ के लिए बेस्ट रिजल्ट लाएगी। लंबे समय से आप अपने लिए रिश्ता देख रहे हो लेकिन योग्य वर या वधु नहीं मिल रही, तो अब आपका रिश्ता होना तय है, गारंटी है कि मनवांछित जीवन साथी आपको मिल पाएगा। इस दौरान आपके लिए शुक्र की मजबूत स्थिति आपको विदेश पहुंचा सकती है, विदेश यात्रा तक संभव है। शुक्र आपके धन के स्वामी है। हालांकि धन में अंगारक दोष राहु और मंगल का बना है, उसके बावजूद भी धन का स्वामी मजबूत स्थिति में आ चुका है जो धन की वर्षा करवाएगा। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी। हर तरीके से धन धान्य से संपन्न रहोगे, हर तरीके से पैसा
आपको मिल पाएगा, आप धनी बन सकते हो। खेल कूद में, मनोरंजन के क्षेत्र में आप अपना नाम रोशन करोगे। ये समय आपके लिए बहुत ही रोमांटिक भी साबित होगा। हर तरीके से पारिवारिक सुख भी मिलेगा। पशुपालन में आपकी रुचि अधिक बढ़ जाएगी। इस दौरान आप पशुपालन में ध्यान दोगी, कोई नया पेट घर में ला सकते हो। समय आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, इस समय में सजने संवरने पर भी ध्यान जाएगा। अपनी पर्सनालिटी को निखारोगी। अच्छा पहनना, अच्छा खाना, नया वाहन लेना, नए घर के बारे में सोचना, घर की साज सजावट के बारे में सोचना, इन सब में भी आपका ध्यान रहेगा। परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन भी मार्च के महीने में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। समय आपके लिए बहुत ही उचित है। इस समय में स्टूडेंट्स के लिए भी, जो भी लोग शुक्र संबंधित कामों से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। समय लाभदायक है। आप इस समय में अपने कामों में सफलता प्राप्त करोगे। दोस्तों, बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति कर्म क्षेत्र में है शनि के साथ। हालांकि नीच राशि में है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके लिए कई प्रकार से शुभ परिणाम दे रहे हैं। इस समय में सिर्फ एक बात का ख्याल रखिएगा, अवैध संबंधों से दूरी बनाइएगा। शनि की कृपा से इस दौरान आप जमीन के कार्यों से लाभ कमाओगे। कंस्ट्रक्शन का काम आपको सूट आएगा। रियल एस्टेट में जुड़ सकते हो। सीमेंट, रेता, तेल, लोहा, इस सब काम से भी आपको लाभ होगा। पेंट का व्यापार आपके लिए लाभदायक साबित होगा। वहीं बृहस्पति का कर्म क्षेत्र में रहना, भाग्य स्थान का स्वामी है, कर्म क्षेत्र में आ चुका है, जो आपसे भाग दौड़ खूब करवाएगा, लेकिन लाभ भी देगा। इस समय शिक्षा संबंधित काम आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन सोना खरीदना या सोने का व्यापार करना थोड़ा संभल कर करने की जरूरत है। मंगल और राहु की बात करें तो थोड़ा वाणी में कटुता ला सकता है। इस समय में अपनी वाणी पर नियंत्रण लगाइएगा, विशेषकर वो लोग जिनकी राहु की या मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मार्च का महीना रहेगा। बहुत से ग्रह आपके लिए शुभ है, लेकिन जो अच्छे नहीं है उसके लिए उपाय आपको जरूर बताऊंगी। बात करें उपाय की, तो सूर्य का उपाय जरूर कीजिएगा। बहते पानी में तांबे के सिक्के संडे के दिन बहाना, या फिर बहते पानी में गुड़ की डली संडे के दिन बहाना इस नकारात्मक प्रभाव से बचाएगा। साथ ही साथ सूर्य देव को अर्घ देना शुरू कर दीजिए। बात करें मंगल और राहु के अंगारक दोष की, तो दोस्तों इसके लिए विशेष उपाय करना जरूरी है। मीठा गरीबों में बांटे। मंगलवार के दिन काले कुत्ते में रोटी अवश्य ही डालें, या फिर बहते पानी में खोटे सिक्के बहाना शुरू करें। ऐसा आपको बुधवार के दिन करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव से बचोगे। बाकी हर तरीके से स्थिति आपके लिए अच्छी है, शुभ है। इस समय में आपके लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है। लाभ जरूर उठाइएगा। तो ये था मार्च 2021 मेष राशि। जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।